नमस्कार। ये आप देख रहे हैं अपना पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट उपग्रह चंद्रमा। और जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज पूर्णिमा के दिन एक सीध में आ जाते हैं, तब इस कंडीशन को सिजगी बोलते हैं। SYZYGY सिजगी। और तब ऐसी पोजीशन होती है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में, चंद्रमा जो चमकता है ये सूर्य के प्रकाश से रिफ्लेक्ट होता दिखाई देता है। यदि चंद्रमा और सूर्य के बीच में हमारी पृथ्वी आ जाती है तो उस कंडीशन को चंद्र ग्रहण कहते हैं, लूनर एक्लिप्स कहते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि हर पूर्णिमा को लूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के जब चक्कर लगाता है तो हर बार 5 डिग्री का वेरिएशन रहता है। यानी 5 डिग्री कभी एक तरफ से तो कभी 5 डिग्री दूसरी तरफ से ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इस कारण से हमेशा ऐसी सिचुएशन नहीं बनती कि ये सिजगी की पोजीशन में आए। तो ये रहता है। और जब चंद्रमा पूर्णिमा के दिन हो और चंद्र ग्रहण हो जाए और ये पूरी तरह से लाल दिखाई देने लग जाता है तो इसको ब्लड मून भी कहा जाता है। चंद्रमा से रिलेटेड ऐसी कई सारी जो शब्दावली हैं जोग्राफिकल वो चलती हैं। कभी कभी एक ही महीने में 2 पूर्णिमा आ जाती हैं तो उसको ब्लू मून की कंडीशन कहते हैं। और जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उस सिचुएशन में जब पूर्णिमा होती है तो ये हमें ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, तो उसको सुपर मून कहा जाता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो पूर्णिमा के दिन जो है और अमावस्या के दिन, उस दिन पृथ्वी पर हाई टाइड आता है, यानी उच्च ज्वार आता है। तो ऐसी चंद्रमा से रिलेटेड कई सारी जो सिचुएशंस हैं वो बनती हैं। अभी जो लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण है ये अपना 7 सितंबर 2025 को हुआ है। और अभी 21 तारीख को जो है सूर्य ग्रहण भी होने वाला है। तो उस दौरान में क्या सिचुएशन होगी कि उस दौरान भी ये सिजगी की कंडीशन में होंगे। लेकिन तब क्या होगा कि तब पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाएगा और सूरज ग्रहण हमेशा होएगा अमावस्या के दिन। तो ये आप सीख सकते हैं कि चंद्र ग्रहण हमेशा होता है पूर्णिमा के दिन यानी फुल मून के दिन, और जो सूर्य ग्रहण है, सोलर एक्लिप्स है, वो हमेशा होता है न्यू मून के दिन। तो ये सारी सिचुएशन इनसे रिलेटेड रहती है और ये एक साइंटिफिक बात होती है। धार्मिक बातें तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, ले बस इतना कह सकता हूँ कि जब अमावस्या या पूर्णिमा के दिन होती है तो ये तीनों एक सीध में होते हैं, जो सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा। तो उस कारण से ये होता है कि उस दिन ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है। क्योंकि हमारा शरीर भी उसका 65% हिस्सा पानी से बना हुआ है, तो इसलिए हमारे शरीर पर यानी हमारी भावनाओं पर भी इसका इफ़ेक्ट रहता है। तो इतना तो मैं साइंटिफिक कह सकता हूँ कि उसका असर तो ज़रूर रहता है, चाहे वो पॉजिटिव भावनाएं हो या वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो वो फुल मून के दिन या न्यू मून के दिन प्रबल होती हैं, क्योंकि शरीर में 65% से भी ज़्यादा हिस्सा पानी रहता है। और चंद्रमा का जो बल है वो हमारे पानी वाले हिस्से पर ज़्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि पानी लिक्विड रहता है। तो इसीलिए समुद्रों में भी पूर्णिमा के दिन या उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद तक हाई टाइड की कंडीशन रहती है। इसी प्रकार से अमावस्या के दिन और उसके एक या उससे अगले दिन ये सिचुएशन रहती है। और आप देखते होंगे कि चंद्रमा जब भी किसी एक पोजीशन पे होता है तो सेम पोजीशन पर अगले दिन 52 मिनट लेट आता है। इसलिए जो टाइड की सिचुएशन है वो एक दिन में 2 बार होती है, तो वो 12 घंटे और 26 मिनट की डिले पर होती है। क्योंकि पृथ्वी हमारी सूरज के चारों ओर 24 घंटे में चक्कर लगा लेती है, तो जबकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का
जो मान लो आज जिस पोजीशन पे हैं तो कल उस पोजीशन में 24 घंटे और 52 मिनट लेट आएगा। तो इस प्रकार से 26 मिनट में हम उसको बांट लेते हैं, 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल उसमें हो जाता है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी बातें चंद्रमा से, सूरज से और पृथ्वी की एक सीध में आने यानी कि रोटेशन से रिलेटेड और मैग्नेट गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित भी सीख सकते हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ थी आपके लिए। आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर इनको अपने नॉलेज में अपडेट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।